इस वीडियो में हम एज़ फॉर एज़ और सो फॉर को अच्छी तरह से यूज़ करना सीखेंगे। ठीक तरह से इसको समझने के लिए, डीपली इसको समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं एज़ फॉर एज़ को। तो एज़ फॉर एज़ को हम हिंदी में कहते हैं जहाँ तक, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जहाँ तक अगर आया हुआ है तो वहाँ पर हम एज़ फॉर एज़ का यूज़ करते हैं। जैसे इन सेंटेंसेस को लीजिए कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो इसको हम ट्रांसलेट करने एज़ फार एज़ का यूज़ करेंगे। या फिर वैसे सेंटेंसेस जिसमें सवाल है या फिर की बात है ये आया हुआ है, जैसे जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक सिलेबस की बात है, जहाँ तक वहाँ जाने की बात है, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम ट्रांसलेट करने के लिए एज़ फॉर एज़ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझिए आप। जहाँ तक मैं जानता हूँ वह ईमानदार है। तो अब देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ यानी जिस हद तक मैं जानता हूँ, मीन्स एज फॉर एज आई नो ही इज़ ऑनेस्ट। एज फॉर एज आई नो ही इज़ ऑनेस्ट। तो एज फॉर एज और उसके बाद से सब मैं जानता हूँ, आई नो। सिंपली इसको ऐसे यूज़ किया गया है, कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखिए, जहाँ तक सिलेबस की बात है आधा ख़त्म है। तो अब जहाँ पर ये चीज़ आए, सिलेबस की बात है या फिर सिलेबस का सवाल है, जहाँ तक मेरा सवाल है, तो इस सवाल है या फिर की बात है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्सेंट। यानी जहाँ तक सिलेबस की बात है आधा ख़त्म है, मीन्स एज फॉर एज सिलेबस इज़ कॉन्सेंट, it is half done. As far as the syllabus is concerned, it is half done. तो जहाँ जहाँ भी बात है किसी चीज़ की या फिर किसी चीज़ का सवाल है, तो आप कंसर्न का यूज़ करें। एक और सेंटेंस देख लीजिए इस तरह का, जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एज फॉर एज आई एम कंसर्न आई हैव नो प्रॉब्लम। एज फॉर एज आई एम कंसर्न आई हैव नो प्रॉब्लम। एक और अर्थ देखते हैं एज़ फॉर एज़ का, और वो होता है जब हम दूरी की बात करें। एज़ फॉर एज़ का एक अर्थ और भी होता है, वो होता है वहाँ तक, जहाँ तक, या फिर उतनी दूर तक, जितनी दूर तक। जैसे ये देखिए, जितनी दूरी तक हम पैदल जा सकते थे हम गए। या फिर ऐसे भी हो सकता है, जहाँ तक हम पैदल जा सकते थे हम गए, मीन्स वी वेंट ऑन फुट, यानी हम गए, हम पैदल गए। वी वेंट ऑन फुट, हम पैदल गए। एज फॉर एज वी कुड एक दूसरा सेंस भी देता है, जैसे उस हद तक, जिस हद तक, यानी वहाँ तक, जहाँ तक, यानी जिस सीमा तक हो सकता है। जैसे देखिए, जहाँ तक मैं मदद कर सकता हूँ मैं करूँगा, राइट। तो आई विल हेल्प यू एज फॉर एज आई कैन, आई विल हेल्प यू एज फॉर एज आई कैन। तो इस तरह का भी ये अब्स्ट्रैक्ट सेंस देता है, राइट। अब देखते हैं हम सो फार को। सो फार इसका एक अर्थ होता है अनटिल नाउ। अनटिल नाउ मीन्स अब तक, यानी कोई काम जो है यह पास्ट में शुरू हुआ, वहाँ से होता हुआ आया प्रेजेंट तक, यानी अभी तक, यानी अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी फ्यूचर में ये पूरा होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम तक, यह अब तक, ये बताता है शो फार को। जैसे देखिए, अब तक कोई प्रगति नहीं, यानी प्रेजेंट टाइम है, उस समय तक कोई प्रगति नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं क्या है, तो पास्ट से चलता चला रहा है, अभी तक कोई प्रगति नहीं है, आगे पता नहीं क्या होगा। मीन्स देयर हैज़ बिन नो प्रोग्रेस सो फार, देयर हैज़ बिन नो प्रोग्रेस सो फार। तो याद रखें, इसको हम परफेक्ट टेंसेज में यूज़ करते हैं। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए, अब तक मैंने कंजंक्शन सीख लिया है। तो अब देखिए कि पास्ट में उसने काम शुरू किया, हो सकता है नाउन से सीखना शुरू किया हो, और अब तक यानी प्रेजेंट टाइम तक उसने कंजंक्शन तक सीख लिया है, और उसे आगे आगे और भी सीखना है फ्यूचर में। तो आई हैव लर्नड कंजंक्शंस सो फार, आई हैव लर्नड कंजंक्शन सो फार। तो इसको परफेक्ट में यूज़ कीजिए। एक और यूज़ देखते हैं हम सो फार का दूसरे अर्थ में। यह अर्थ देता है वहाँ तक, या फिर उतनी दूरी तक, या फिर बहुत दूर। सो फार, सो मीन्स बहुत, फार मीन्स दूर। सिंपली वहाँ तक, उतनी दूरी तक, या बहुत दूर। जैसे देखिए, मैं वहाँ तक या फिर उतनी दूर तक पैदल नहीं चल सकता। मीन्स आई कैन नॉट वॉक ऑन फुट सो फार, आई कैन नॉट वॉक ऑन फुट सो फार,
राइट। एक और सेंटेंस लीजिए, मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है। इट मीन्स माई विलेज इज सो फॉर फ्रॉम हियर, माई विलेज इज सो फॉर फ्रॉम हियर। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।